हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर विद लार्ज क्रॉस सेक्शन कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। इस पर ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंटेज, ये कुछ चॉइस गिवन है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझें। जैसे ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है और ये इसकी एक्सेस है, और इसमें जो करंट है इस वाले एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोला है। मैंने ये बनाया है यहाँ पे। ये करंट की डायरेक्शन दिखाइए और ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया पूरा। इस एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट डेंसिटी लिखें तो करंट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन में आई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब 3 पॉइंटों पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंड लॉ। देखो, मैं बाहर इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये इसकी एक्सेस हो गई, और एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालने हैं तो सारा के सारा करंट इस एम्पियर लूप के अंदर होगा, सर्कुलर लूप के अंदर होगा इसके। इसलिए इस जगह पर इन आउटसाइड वाले पॉइंट पर देखते हैं। मैं ड्राइव नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा इस रिजल्ट को। आपने किया हुआ है डेरिवेशन। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है तो B इक्वल टू आता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर, और यहाँ स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। अगर हम सरफेस पे लिखते हैं तब भी, अगर हम सरफेस पे निकालेंगे ना, तब भी आपका पूरा की पूरा करंट आपके इस लूप के इनसाइड ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर आता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर, तो कि यहाँ बराबर हो जाता है स्मॉल आर। लेकिन इंपॉर्टेंट है अंदर निकालना, जैसे इस पॉइंट पर इनसाइड ये आपकी स्मॉल आर हो गई। स्मॉल आर हमेशा एक्सेस से लेते हैं, तो अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो देखो, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। अब देखो, अगर हम यहाँ अंदर कोई पॉइंट मानेंगे अंदर, तो क्या ये सारा करंट इसके अंदर, इस लूप के अंदर होगा? नहीं। तो इसमें कितना करंट अंदर है लूप के, वो मान लो आई डैश है। कितने एरिया में है? पाई आर स्क्वायर में। तो आई डैश पाई आर स्क्वायर एरिया में, इसे करंट डेंसिटी बोलते हैं जे। तो जे डैश, जे बराबर हो जाएगा आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो करंट हो जाएगी आई डैश इज इक्वल टू जे पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें हम एम्पियर सेकेंड लॉ लगाएं तो बी टी एल कॉस 0 डिग्री, डी एल इस पे स्मॉल सेगमेंट मानते हैं, डी एल इक्वल टू म्यू 0, और नेट करंट लिखते हैं जो लूप के इस लूप के अंदर होता है, जो कि आई डैश माना है, और आई डैश की वैल्यू लिख रहे हैं जे पाई आर स्क्वायर। बी बाहर आ गया। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी जो कि 2 पाई आर होगी, और म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो देखो, आपका पाई से तो पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, तो बी इक्वल टू आया म्यू नॉट जे आर बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। चाहो तो जे की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो जे की वैल्यू ये रही, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो कुछ बच्चों को ये वाला भी फॉर्मूला याद होता है, म्यू 0 और जे की वैल्यू है आपकी आई, और नीचे ये 2 है, ये दो म्यू 0 2 हो गया। ये जे की वैल्यू लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल आर है, ये फॉर्मूला है। लेकिन एट एक्सेस पे जाएं तो एक्स एक्सेस पर स्मॉल आर 0 होगा, और जब स्मॉल आर 0 रखोगे तो बी आपका 0 आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसका आंसर केवल ग्राफ से मिल जाता हमें, लेकिन ये ग्राफ समझ में तो आए पहले, ये बी है ना। तो देखो, ये तो आपकी एक्सेस वाला पॉइंट हो गया, स्मॉल आर 0 है यहाँ पे, स्मॉल आर, और ये आपका सरफेस वाला हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। अब देखो, ये इनसाइड के लिए है, और इनसाइड के लिए अगर हम देखें तो बी और आर में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और 0 से स्टार्ट इसीलिए होगा क्योंकि आर बराबर 0 पर बी की वैल्यू भी 0 है। ये आपकी इनसाइड वाली कहानी हो गई। और फिर आउटसाइड जा रहे हो तो देखो, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बी घटेगा, इनवर्स रिलेशन है। तो ये इस तरह से जाएगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा और इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी सरफेस पर ही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन सरफेस पर है, और सबसे छोटी वैल्यू एक्सेस पर है। अब चॉइस पढ़ते हैं एक एक करके। मैक्सिमम एट ईदर एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड मिनिमम एट द मिड पॉइंट। देखो, एंड की बात कर रहा है, ये लॉन्ग सिलेंडर बोला है इसने, तो लॉन्ग सिलेंडर का है तो एंड की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे, इसलिए ए चॉइस गलत है। मैक्सिमम एट द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर। अब एक्सेस, जो एक्सेस है वहाँ पे तो स्मॉल आर 0 थी, और स्मॉल आर 0 है तो बी तो 0 वहाँ पे, तो ये वाला भी गलत है। मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब सरफेस की बात करें तो सरफेस पर तो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो इन दोनों में से तो ये बड़ा हो गया सरफेस पर,
आउटसाइड में, और यहाँ पे भी अगर देख रहे हैं तो ग्राफ जो है सरफेस पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा सरफेस तक तो बी बढ़ेगा, तो सरफेस पर जाके बी की वैल्यू मैक्सिमम है ग्राफ में। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। मिनिमम एट द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर, हाँ एक्सेस पर आर 0 है और बी की वैल्यू 0 है, सबसे छोटी वैल्यू तो यही है, तो इसीलिए यही चॉइस करेक्ट है। सेम एट ऑल पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखो इस सेक्शन के लिए अगर आप निकालोगे एक सेक्शन, जैसे ये लिया, अगर हम ये वाला सेक्शन लेते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला थोड़ा सा इससे बड़ा, तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, और जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया पर बी की वैल्यू आप चेक करो, ये जैसे ये दिखा रहे हैं तो ये छोटा आर हो गया ये वाला, थोड़ा सा और आर बढ़ा लिया हमने यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन और बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये वाली भी बात गलत है। इसलिए इसमें देखें तो केवल एक ही चॉइस करेक्ट है, डी, तो डी ओनली, बी इस पर टिक करना चाहिए, बी वाला पे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो डी इज करेक्ट आंसर। इसलिए अगर ये फिगर ही पता होता ना हमें तो डायरेक्टली खेल खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।